के विरोध के बाद 22 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। मालदीव के खिलाफ भारत के तेवर सख्त है। दिल्ली में एमईए ने मालदीव के उच्चायुक्त को तलब किया। विवाद के बीच मालदीव के राष्ट्रपति पहुंचे चीन। जिनपिंग संग करेंगे द्विपक्षीय बैठक। भारत से विवाद के बाद मालदीव का बैकआउट हुआ ग्लोबल। इजरायल के बाद बांग्लादेश ने भी मालदीव के मंत्रियों के बयान पर सवाल उठाए। विदेश मंत्री अब्दुल मोमेन ने कहा, मंत्रियों के बयान निंदनीय है। मालदीव का बॉयकॉट ग्लोबल हो गया है। इजरायल ने भी मालदीव का बॉयकॉट कर दिया है। भारत में इजरायली दूतावास ने किया ट्वीट, लक्षद्वीप को बताया सबसे सुंदर। इजरायल के बाद बांग्लादेश ने भी किया मालदीव का बहिष्कार। बांग्लादेशी विदेश मंत्री अब्दुल मोमेन ने कहा, मालदीव के मंत्रियों का जो बयान सामने आया बेहद निंदनीय है। मालदीव से छिड़े विवाद को लेकर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का आह्वान। मालदीव के साथ व्यापार न करने का आह्वान किया। मालदीव सरकार के एक्शन को लेकर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का बयान, कहा, प्रधानमंत्री मोदी का लक्षद्वीप जाना हर भारतीय के लिए संदेश है। प्रधानमंत्री जी ने जब लक्षद्वीप गए हैं वो हर भारतीय के लिए बड़ा संदेश है। भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में मदद करें। मालदीव के विवाद के बाद बढ़ी लक्षद्वीप की खोज। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लक्षद्वीप को सर्च कर रहे लोग 3400% की बढ़ोतरी देखी गई। एविएशन टूरिज्म कमेटी ने भी मालदीव के बयान पर जताई नाराजगी। कहा, मालदीव जाना बंद कर देना चाहिए। उम्मीद है पर्यटक नहीं करेंगे इस देश की यात्रा। गवर्नमेंट में जो डिप्लोमेट्स हैं वो अपना रोल प्ले करेंगे, जिस तरीके से उन्होंने बैलेंस करना है वो करें, पर हम टूरिज्म इंडस्ट्री की तरफ से उनको बाइकआउट तो कर सकते हैं। जेडीयू के एक और विधायक गोपाल मंडल ने नीतीश कुमार को पीएम बनाने की इच्छा जाहिर की। कहा, अगला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को ही होना चाहिए। विपक्षी गठबंधन के सीट शेयरिंग को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर कसा तंज। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, गठबंधन के पार्टनर ही उसे उखाड़ फेंकने का काम कर रहे हैं। इंडी गठबंधन के नेताओं के बीच खत्म नहीं हो रही बयानबाजी। केसी त्यागी बोले, राहुल की यात्रा से ज्यादा फायदा गठबंधन की यात्रा से मिलता। ममता सरकार पर अधीर रंजन के बयान से बीजेपी को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों को किया संबोधित। बोले, गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं को सशक्त करना प्राथमिकता। 50 दिनों में ही यात्रा से जुड़े 11 करोड़ से ज्यादा लोग। राम मंदिर को लेकर बिहार सरकार के मंत्रियों के विवादित बयान जारी है। शिक्षा मंत्री ने मंदिर को बताया गुलामी का रास्ता। मंत्री अनिता देवी ने प्राण प्रतिष्ठा और अक्षत निमंत्रण पर उठाए सवाल। बीजेपी ने बताया मानसिक रूप से गुलाम। आरजेडी पर भड़के कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन का, जैसे सपा का बेड़ा गर्क कर रहे हैं स्वामी प्रसाद, वैसे ही कुछ नेता आरजेडी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आरजेडी को नसीहत दी, कहा, ऐसे नेताओं को बाहर करें। हरियाणा के पंचकुला में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ने विपक्षी गठबंधन पर बोला हमला। कहा, यह गठबंधन बिना लक्ष्य और बिना विचारधारा के बना है। कांग्रेस पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा, जो कांग्रेस ने इतने सालों में नहीं किया वो मोदी सरकार ने 10 साल में करके दिखाया। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने भी कांग्रेस और आप को लिया आड़े हाथों। कहा, कांग्रेस और आप एक दूसरे पर करते हैं आरोप प्रत्यारोप। बहुत जल्दी दोनों कहेंगे एक था भारत गठबंधन। कुछ ही दिन पहले भगवंत मान कह रहे थे एक थी कांग्रेस। उसके बाद पवन खेड़ा कह रहे हैं एक था जोकर। ये जोकर वो भगवंत मान को बुला रहे थे। ये दोनों मिलकर एक महीने बाद कहेंगे एक था इंडी गठबंधन। अखिलेश यादव और मायावती के बीच वार पलटवार। मायावती ने सपा से अपनी सुरक्षा को बताया खतरा, तो अखिलेश का तंज, फ्लाईओवर से दिक्कत है तो केंद्र से पुल गिराने की मांग करे। बंगाल में ईडी की टीम पर हमले के बाद अब टीएमसी नेता